भाई जी, मैं काफी सालों से खेती कर रहा हूँ और कुछ सही नहीं लग रहा है। पिछले कुछ मौसमों में हमारी फसल की पैदावार में लगातार गिरावट आ रही है। मैंने भी इस पर गौर किया है भाई साहब। मैं कुछ खोजबीन कर रहा हूँ, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कारण क्या है। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है। सच में भाई जी? आपने क्या खोजा? ऐसा लगता है कि फसल उत्पादन में गिरावट के पीछे सल्फर की कमी एक प्रमुख कारक हो सकती है। सल्फर की कमी? मैंने इस पर विचार भी नहीं किया था भाई जी, लेकिन अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो ये समझ में आता है। सल्फर पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल भाई साहब, सल्फर क्लोरोफिल का अवयव नहीं है, फिर भी यह इसके निर्माण में सहायता करता है। ये पौधे के हरे भाग की अच्छी वृद्धि करता है। ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल सिस्टाइन, सिस्टीन और मिथियोनिन तथा प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक है। सरसों के पौधों की विशिष्ट गंध को ये प्रभावित करती है। तिलहनी फसलों के पोषण में सल्फर का विशेष महत्व है, साथ ही बीजों में तेल बनने की प्रक्रिया में इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तिलहनी फसलों में तैलीय पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करता है। इसके प्रयोग से बीज बनने की प्रक्रियाओं में तेजी आती है। लेकिन हम सल्फर की कमी को कैसे पहचाने भाई जी? मिट्टी में सल्फर की कमी से पौधों की पूर्ण रूप से सामान्य बढ़ोतरी नहीं हो पाती तथा जड़ों का विकास भी कम होता है। पौधों की ऊपरी पत्तियों नई पत्तियों का रंग हल्का फीका व आकार में छोटा हो जाता है। पत्तियों की धारियों का रंग तो हरा रहता है, परंतु बीच का भाग पीला हो जाता है। पत्तियों के पीलेपन की वजह से पौधे पूरा आहार नहीं बना पाते, इससे उत्पादन में कमी आती है और तिलहन फसलों में तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। इसके अलावा जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है, साथ ही फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ये बहुत कुछ समझाता है भाई जी, लेकिन हम इस कमी को कैसे दूर करें? खैर, कुछ रणनीतियां हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए किसान सल्फर युक्त उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी में 12% सल्फर उपलब्ध होती है। किसान इस उर्वरक को बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 18% तक होती है। किसान इस उर्वरक को बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 24% तक होती है। किसान इस उर्वरक को बुआई के पहले बेसल ड्रेसिंग के रूप में एवं खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। जिप्सम शुद्ध, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 18% तक होती है। किसान इसका उपयोग भूमि की सतह पर उचित नमी की दशा में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले प्रयोग करना चाहिए। यह उस मृदा के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। पाइराइट, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 22% तक होती है। किसान को इसका उपयोग भूमि की सतह पर उचित नमी की दशा में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले करना चाहिए। जिंक सल्फेट, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 18% तक होती है। ये जस्ते की कमी वाली भूमि के लिए उपयुक्त है। इसका प्रयोग किसान भाई बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले या खड़ी फसल में पर्णीय छिड़काव के रूप में करें। बेंटोनाइट, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 90% तक होती है। इसका उपयोग किसान खेत की मिट्टी में उचित नमी होने पर बुआई के समय कर सकते हैं। तात्विक सल्फर, इस उर्वरक में सल्फर की मात्रा 95 से 100% तक होती है। जिस मिट्टी में वायु का संचार अच्छा हो तथा चिकनी मिट्टी भारी मृदा के लिए उपयुक्त है। किसान बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले मिट्टी में उचित नमी की दशा में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत लगती है भाई जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त है? ये सही दिशा में एक कदम है भाई साहब, लेकिन हमें अपने खेतों में सटीक सल्फर स्तरों को निर्धारित करने के लिए मिट्टी परीक्षण भी करना चाहिए। इस तरह हम अपने दृष्टिकोण को अधिक सटीक रूप से तैयार कर सकते हैं। सहमत हूँ भाई जी। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम किससे निपट रहे हैं, इससे पहले कि हम एक व्यापक कार्य योजना बना सकें। और हमें अन्य कारकों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कमी में योगदान दे सकते हैं, जैसे मिट्टी का पीएच और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। अच्छा विचार है भाई जी। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है कि हम सभी अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित कर रहे हैं।